हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बहुपद का भाग, है ना। तो इसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं, एकदम बिंदास तरीके से। तो आराम से समझिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना, एंड तक देखिए, जिससे आपको बहुपद के यानी जितने भी सवाल होते हैं, बहुपद का भाग होता है, वो सभी आ जाएँ, है ना। तो बहुत से बच्चे डरते हैं, यानी बहुपद का भाग उन्हें नहीं आता है, यानी घबराते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, यानी हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें ये नहीं आता है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं बच्चे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने पहला सवाल लिया है ना। हमें x से भाग देना है x² प्लस का 5x प्लस का 6, है ना, यानी बहुपद का भाग, है ना। इससे मतलब इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, है ना। अगर हम उन चीज़ों को समझेंगे, है ना, तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझ लीजिए, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2x में हम अगर x को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, है ना। तो 2x और ये 1x, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3x, है ना। तो इस तरह से आपको मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2x, है ना। इसी प्रकार जैसे 5x में हम 4x को जोड़ दें, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9x। इसी प्रकार से ये तो हो गया इसका जोड़, है ना, ये क्या है, चर हैं सभी। अब देखिए अगर हम घटाव की बात करें तो 5x में से हम 3x को घटाएं तो कितना बचेगा, 2x, है ना। तो 5 में से 3 गया 2x, है ना, 5x में से 3x गया 2x। इसी प्रकार में से अगर हम यानी इसी प्रकार से x में से x को घटा दें तो कितना आएगा, 0, है ना। x में से x गया 0। ठीक उसी प्रकार जैसे 2 में से 2 गया तो 0। अब देखिए इसके बाद गुणा को समझते हैं। जैसे हम x की गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घात 1 घात, ये मिलकर हो जाएगी 2 घात, यानी x², है ना। तो 2 घात हो गई, यानी कहने का मतलब ये है इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो जैसे हम y की गुणा y से करेंगे तो y², है ना, y², 1 घात 1 घात मिलकर 2 घात हो गई। इसी प्रकार से समझिए आप 5x² की गुणा हम करेंगे x के साथ, है ना। तो 5x² गुणा x, तो 5x², है ना। तो x² ये है, यानी 2 घात ये 1 घात ये मिलकर हो गई 3 घात। तो 5x की घात 3 हो जाएगी, 5x की घात 3, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 5x की घात 3। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3, है ना, 2 1 3, तो ये हो गया 5x की घात 3। इसी प्रकार से इसका भाग समझिए आप, है ना। भाग जैसे हम क्या करेंगे, जैसे भाग में क्या होता है, जैसे हमें 5x² में भाग देना है x से, है ना। तो x से भाग देना इसमें, तो क्या करेंगे सर, है ना। तो हम इसको देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं काटना आता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 गुणा x गुणा x, ऐसा लिख सकते हैं। ये सभी गुणा में है, बट्टे में क्या है, x, है ना। तो हमें इससे भाग देना है, तो x², है ना, इसको हमने x गुणा x लिख लिया। बात वही है, 1 1 मिलकर 2 घात हो गई, है ना। तो 1 घात से यानी x से x कैंसिल, तो ये हो गया 5x, है ना। अब देखिए यदि आपसे कहा जाए कि x से हमें भाग देना है, यानी x² में भाग देना है x से, तो क्या करेंगे, तो x², है ना, इसको लिख सकते हैं x गुणा x बटे में x, है ना। तो भाग देना है, यानी x से x कैंसिल, केवल बचा x। तो कुल मिलाकर आपको मैंने समझाया कि यानी बेसिक चीज़ें आपको समझा दी, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है समझा दिया, है ना। तो इसी का यूज इसमें होने वाला है बहुपद का भाग में, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे एक एक करके यानी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। तो बहुत ही बिंदास तरीके से समझेंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आ जाइए पूरी एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, है ना, हम समझने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है, बहुपद का भाग करने के लिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, x से हमें भाग देना है, x² प्लस का 5 प्लस का 6, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद लेंगे, है ना।
यानी हमें x से भाग देना है एक्स स्क्वायर में। तो इसका पहला पद और इसका पहला पद, यानी पहली स्टेप हमारी यही होती है, यानी सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसका पहला पद और इसका पहला पद ले लिया। अब देखिए हमें x से भाग देना है एक्स स्क्वायर में, यानी x से भाग देना है ना एक्स स्क्वायर में। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा एक्स, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, वैसे आप यहाँ से भी काट सकते हैं, है ना। इसकी एक घात कम हो जाएगी, यानी x बचेगा केवल। तो x को लिख सकते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणा एक्स। तो x से x कैंसिल, है ना, x बचा केवल, तो केवल x बचा, यानी एक x बचा। तो जो एक x हमारा बचा है यहाँ पर यानी इससे हमने भाग दिया इसको, तो कितना आया x। अब इस x को यहाँ पर लिखेंगे आप, जो हमारा आया है बच के वो यहाँ पर लिखेंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे सर, इस वाले x से अब करेंगे इसमें गुणा, इस वाले x से इस x के साथ गुणा करेंगे, है ना। तो गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। x से हमें गुणा करना है x में, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका गुणा हमने इससे किया। फिर से समझिए हमने क्या किया, सबसे पहले इससे भाग दिया इसमें, तो कितना आ गया एक्स। जो एक्स आया यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे इसमें, है ना। तो इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर आया है ना, इससे गुणा करने पर जो एक्स स्क्वायर आया है यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कितना है सर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, है ना, अगर कोई दिक्कत है तो। अब देखिए वैसे कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, तो हमें गुणा करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का नीचे वाला, है ना। तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, है ना। तो ये सभी में होता है ना, ऊपर वाला प्लस का होगा और ये माइनस में हो जाता है, यानी माइनस हम कर देते हैं। तो इसके चिन्ह क्या है, बदल गए, है ना, ये नीचे वाले का चिन्ह बदल गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए एक्स स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा जीरो, है ना। जैसे दो में से दो को घटाते हैं तो जीरो आता है ना, तो उसी प्रकार यानी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा जीरो। तो हम जीरो को लिखें या ना लिखें, ऐसा भी हम काट सकते हैं, काट दिया। अब क्या करेंगे, इसके अगले यानी क्या है, ये इसको उतारेंगे, यानी अगला पद है तो इसको हम उतारेंगे 5x प्लस का 5x, हमने उतार लिया प्लस का 5x। अब देखिए यहाँ पर एक पद है तो हम यहाँ पर भी एक पद ही लेंगे, है ना, ये वाला नहीं उतारेंगे इसके साथ में। तो यहाँ पर एक पद है तो यहाँ भी हम एक पद ही उतारेंगे। अगर यहाँ पर दो पद होते तो यहाँ पर हम दो पद उतार लेते, है ना। तो दो पद वाला हम करेंगे अगले, यानी इसके बाद सवाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप समझिए हमने इसका एक पद उतार लिया। अब फिर से वही काम क्या करना है, इससे भाग देना है इसमें, है ना। तो x से भाग देंगे 5x में, है ना। तो हमें 5x में भाग देना है x से। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में क्या है गुणा, यानी 5 गुणा x है ये। तो यहाँ पर देखिए x से नीचे और x से x कैंसिल, है ना। तो केवल 5 बचा, कितना केवल बचा 5। तो जो 5 बचा है वो यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे क्या है प्लस का चिन्ह है, कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे +5, लिख लिया। फिर से समझिए इससे हमने भाग दिया तो कितना आया 5, यानी x से x कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इस 5 की गुणा करेंगे x के साथ, है ना। तो जब 5 की गुणा x के साथ करेंगे, 5 की गुणा करेंगे x के साथ तो कितना 5x, है ना, 5x हो गया। तो 5x यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे। अब देखिए लाइन खींचेंगे एक, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इससे ये कैंसिल, है ना, कुछ भी नहीं, जीरो बचा। जीरो को हम लिखें ना लिखें, अगला वो उतारेंगे प्लस का 6, प्लस का 6 उतार लिया। फिर से वही काम करना है, इससे भाग देना है 6 में, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 को भाग देंगे, है ना, इस 6 को भाग देंगे x से भाग देना है 6 में। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखता यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें 6 में भाग देना है x से, है ना, x से भाग देंगे 6 में, है ना, x से भाग देंगे 6 में। तो ध्यान से समझिए हम x से भाग 6 में दे रहे हैं, क्या x से भाग 6 में चला जाएगा,
नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही इसको यानी यहीं पर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ये भाग नहीं होगा, यानी x से हम 6 में भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आया वो आ चुका है ना, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या है, प्लस का 6। अब देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना, इसकी गुणा इससे करेंगे और ये प्लस में रहेगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसका अगला सवाल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला सवाल जो है समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक पद था, है ना, अब हम लेंगे 2 पद, यानी इसमें केवल एक पद था, हमने एक पद से हमें भाग दिया, है ना, हमने दिया। अब क्या करेंगे, 2 पद लेंगे, 2 पद से हम भाग देंगे। तो चलिए इसको भी समझते हैं आराम से। मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, x प्लस 2, है ना, और अंदर क्या है, x² प्लस 6x प्लस 8, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं इससे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि इसका पहला पद लेंगे और इसका भी पहला पद, है ना, हमने इसमें लिया था इसका पहला पद, इसका पहला पद। अब देखिए हम इसका पहला पद लेंगे तो इससे भाग देंगे, इसमें मतलब x² में भाग देंगे, है ना। तो x² में हम भाग देंगे किससे, x से, है ना। तो x² में हम भाग देंगे x से, तो x² में लिख सकते हैं x गुणा x, है ना, बटे x, यानी एक x से एक x कैंसिल, तो केवल बचा x, केवल एक x बचा। तो जो एक x बचा है यहाँ पर लिखेंगे, है ना, जो बचा है यहाँ पर लिखेंगे। इतना करने के बाद अब इस वाले x से हम गुणा करेंगे इस वाले दोनों पदों में, है ना, दोनों पदों में। यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 1 था तो 1 से कर लिया, और यहाँ पर 2 है तो 2 से करेंगे। तो x से हम करेंगे सबसे पहले x में गुणा। तो जब x की गुणा x के साथ की जाती है तो कितना आता है, x², यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, है ना। मैंने आपको समझाया, एक घात मिलकर 2 घात। तो x की गुणा करेंगे x के साथ, ध्यान से समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए आराम से। देखिए x की गुणा x से तो x², है ना, हो गया। अब x की गुणा फिर से करेंगे इस 2 में, अभी 2 में नहीं किया ना, तो 2 में करेंगे, तो 2x प्लस है तो प्लस, है ना, बीच में प्लस है, तो 2 की गुणा x से तो 2x हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणा x। अब देखिए एक लाइन खींचेंगे आराम से। अब ये क्या है, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का तो माइनस का, यानी इसके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब इससे ये कैंसिल, है ना, x² से x² गायब। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, इसलिए गायब। अब 6x प्लस का, ये माइनस का 2x हो गया, तो इसको घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 4x, 6 में से 2 गया 4x। और देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर था हमारा एक पद, तो हमने लिया था एक पद, है ना, एक पद इसमें उतारा था, है ना, इसमें। अब देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, तो हम लिखा, मतलब एक पद तो हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ पर 2 पद हैं, हम एक पद और इसमें उतारेंगे, यानी अगला पद उतारेंगे, 2 पद उतारेंगे एक साथ, है ना। क्योंकि इसमें 2 पद हैं तो हम 2 पद लेंगे एक साथ। यहाँ पर एक पद था तो हमने एक पद लिया, है ना। तो देखिए 4x बचा यहाँ पर, और अगला पद है हमारा 8, तो हमने 8 को उतार लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, है ना। तो इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद, तो इससे भाग देंगे 4x में। तो हम किससे भाग देंगे, 4x में भाग देंगे x से, है ना। तो हम x से भाग दे रहे हैं 4x में, है ना, x से भाग देंगे 4x में, तो x से x कैंसिल, 4 बचा केवल। तो जो 4 आया है वो किसका है, प्लस का, है ना। जो हमारा 4 ये बचा है वो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस का 4 है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का 4 है। तो जो 4 आया है यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4। अब फिर से वही काम करेंगे, इसकी गुणा करेंगे हम इन दोनों पदों से, है ना, x प्लस 2 से। तो 4 की गुणा करेंगे सबसे पहले x से, है ना, तो हो जाएगा 4x। अब 4 की गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, यानी प्लस का 8, है ना, प्लस का है ये, प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे सर, इतना करने के बाद ये सारे चिन्ह उल्टे, ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस के हो गए माइनस माइनस। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो एक दूसरे से घट गए, है ना।
अब यहाँ पर बचा 0, कुछ भी नहीं तो 0 बचा, और 0 यही हमारा यहाँ पर आंसर, यानी यहीं तक हमारा सवाल होता है और यहीं पर हमारा आंसर आ गया है ना। तो इस तरह से अगर आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, है ना। इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, है ना। तो ये आना भी चाहिए, है ना, हमारा आंसर, नहीं तो गलत होगा अगर ये नहीं आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह से बहुपद का भाग किया जाता है और मैंने आपको बेसिक चीज़ें भी समझा दी हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े जितने भी सवाल होंगे आसानी से हल कर पाएंगे बहुपद का भाग, है ना। तो अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करना, है ना। और कमेंट में लिख देना अगर आपको समझ में आ गया तो हाँ कि हमें समझ में आ गया है ना। जिससे हमें एक क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, यानी आपके लिए हम इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर लाते रहें, पढ़ाते रहें, है ना। और आप अपना प्यार दिखाते रहिए, है ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।